माला वाली भक्ति पर नहीं है जिसमें आसुर व्याकुलता नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा। उससे शरीर का दिखता रहेगा लेकिन अंदर का माल भरा रहेगा। और जब भगवान के लिए रोएगा, ठीक गुरु से अलग साधना करेगा, तब संसार का सब रूप दिखाई देगा। अरे ये तो चालबाज है, 420 है, दुखी है, मेरे को लूट रहे थे सारे, मेरा जन्म चला जाता है, ये तो बहुत बार मैंने कर लिया, अनंत बार तो गधे कुत्ते में, आदमी में देवता माँ बाप बना लिए। की माला, ध्यान रखना क्या कह रहा हूं, इसके माला डालने से कुछ नहीं होगा। एक बोतल में पेशाब भर दिया, उसको साफ पानी में डालते रहो, 6 महीने तक डाल दो, कारक लगा है, फिर निकालो, क्या होगा भाई? अरे आवरण तो अंदर है न माया का, जब तक वो नहीं हटेगा, जब तक इस खोपड़े से क्या होना है। महाराज जी, जो प्रत्यक्ष में हम लोगों को दिखता है उसको असत्य कैसे माना जाए? जैसे कि माया है, सब बोलते हैं संत लोग के माया झूठी है, जो हमें देखते हैं हम सामने, वो झूठी कैसे हो सकती है? हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, और ये आंखें भगवान ने दी हैं, संसार को देखने के लिए दी हैं, तो वो असत्य कैसे हुआ महाराज जी? देखो, असत्य का मतलब ये है, आप उसको असत्य कैसे माने जो साक्षात दिख रहा है हमारे को जी। तो वही गड़बड़। इसका मेन कारण ये है, जब तक हम शरीर मानेंगे, जब तक जो चीज दिख रही है साक्षात, एक तो वो सामने दिखती है, उससे छोटा मोटा सुख उसी टाइम मिल जाता है, प्रत्यक्ष चीज का। भगवान का जो सुख है, जो आनंद है, वो अंतकण जितनी मात्रा में शुद्ध होगा उतनी मात्रा में हमारे को मिलेगा। उसमें टाइम भी मिलेगा, वैराग्य भी करना पड़ेगा, और ये साथ साथ दिखता है, माँ है, बाप है, बेटा है, तो उससे इसलिए आपको पता है 6 महीने के बाद गेहूं बोते हैं तो वो उनमें कुछ न कुछ मिलेगा हमारे को, 10 मन 20 मन जो भी है, 6 महीने की बात है ये। इसलिए ये साक्षात चीजों को देख के एक तो राजी होता रहता है मैं मेरा करके, बीच में दुख भी मिलता है इसको। दुख मिलने के बाद कई बार घर में भी वैराग्य होता है, अरे कैसी पत्नी है, मैंने सुबह ये कहा था ये करना, अंदर से जलता है। लेकिन फिर उस अज्ञान के पर्दे से मैं शरीर हूं और ये मेरे हैं और दुनिया क्या कहेगी, उस हिसाब से फिर थोड़ी देर के लिए अटैचमेंट करता है, फिर राग द्वेष होता है। क्यों? आत्मा का सुख इनके अंदर नहीं है। तो जब ये देख लेगा, ज्ञान हो जाएगा, अब शरीर संसार बदलने वाला है, जिससे आप सुख चाहोगे और जिससे जितना प्यार करोगे वो बदलेगी, तो उतनी मात्रा में दुख भी मिलेगा आपको। जब कोई ज्ञान करा दे, गुरु या कोई शास्त्र ज्ञान करा दे, तू कौन है, तेरा कौन है, और जो तू चाहता है आनंद वो कहां पर है, तो फिर ये सावधान होना शुरू कर देता है। फिर इसको फीलिंग होता है कि ये आदमी मेरा लड़का है, मैंने इसको इतना पढ़ाया लिखाया और ये लोफर निकलाया, अरे ये तो असत्य है, ये तो दुख है, इनमें तो सुख नहीं है, ये तो बदलने वाले हैं, ये तो मिटने वाले हैं। बल्कि राग द्वेष और दुख और मिलता है इन चीजों को जितना मैं अपनी बनाता हूं। तो ये धीरे धीरे जितनी मात्रा में ज्ञान होएगा, मतलब वो भगवान की भक्ति करेगा। मन से होती है भक्ति, शरीर वाली भक्ति से तो काम चलेगा नहीं। अब मुंह से राम राम और बगल में चोरी, मतलब मन और कहीं और मुंह से राम राम कर रहा है, इससे तो कुछ बनना नहीं है, ये तो निरर्थक है। लेकिन जब मन से ठीक गुरु का तत्व ज्ञान लेके वो भगवान को पुकारेगा, तो उतनी मात्रा में ज्ञान भी होगा। ज्ञान क्या? ये असत्य है, यहाँ दुख है, यहाँ अपना कोई भी नहीं है, स्वच्छ स्वार्थ सिद्ध करने वाले हैं और मिटने वाले हैं, ये ज्ञान होगा। और उतनी मात्रा में वैराग्य भी होगा। अगर 10% हुआ भगवान से प्यार, तो 10% ये फीका लगेगा, ओरिजिनल ज्ञान होने लगेगा। आगे मेरे नहीं है, आत्मा का सुख नहीं है इधर। 20% हुआ तो 20%, 40% हुआ तो 40%, 60% हुआ तो फिर तो हंसने ही लगता है कि देखो ये क्या मामला है, ये कैसे गधे की तरह किसमें सुख ढूंढते घूम रहे हैं।
मनुष्य शरीर मिला है, ये से खो रहे हैं, तो फिर आपको ये मिथ्या दिखने लगेगा। अभी साक्षात अज्ञान में है, क्यों हम शरीर मानते हैं। जैसे जैसे भगवान से प्रेम करेंगे और जितनी मात्रा में करेंगे तो एक आनंद भी मिलेगा, मन भी दिव्य होने लगेगा साथ साथ, और आनंद के आंसू भी आने लगेंगे। असली भक्ति पर जा रहा हूं मैं, माला वाली भक्ति पर नहीं हूं जिसमें आंसू व्याकुलता नहीं है। उससे कुछ नहीं होगा, उससे शरीर का दिखता रहेगा लेकिन अंदर का माल भरा रहेगा। और जब भगवान के लिए रोएगा, ठीक गुरु से अलग साधना करेगा, तब संसार का सब रूप दिखाई देगा। अरे ये तो चालबाज है, 420 है, दुखी है, मेरे को लूट रहे थे सारे, मेरा जन्म चला जाता है, ये तो बहुत बार मैंने कर लिया, अनंत बार तो गधे कुत्ते में आदमी में देवता माँ बाप बना लिए। अब उसको ज्ञान होने लग गया, साक्षात देखते हुए भी उसको जैसे ज्ञान हुआ ओरिजिनल चीज दिखाई लगने लगी। जैसे किसी शीशे पर मैल जम जाए और शकल धुंधली दिखती है, जैसे जैसे जितना साफ करोगे, जिसी कोई अग्नि जल रही है और उसमें धुआं उठ रहा हो, लेकिन जब वो जलने लग जाए तो साक्षात दिखाई देने लगती है। जैसे गर्भ के अंदर कोई बछड़ा बछड़ी निकलता है, उसके ऊपर एक कवर होता है, उसको जेर कहते हैं, जैसे वो हटाएं और तब पता लगता है बच्चिया एक बछड़ा है। तो ऐसे ही जैसे मात्रा में ज्ञान होगा हमारे को, तो ये साक्षात जो दिख रहा है अज्ञान में दुख भोगते हुए सुख मान रखा है। ध्यान रखना, दुख हर एक को मिल रहा है। घर में ही वैराग्य होता है, अपने बाप से बेटे से लड़के तीन तीन तन नहीं बोलते, अरे मियाँ बीबी नहीं बोलते, वो क्या है, लेकिन उसको निरंतर फीलिंग में अज्ञान के कारण फिर उधर चला जाता है। जब कोई बढ़िया गुरु मिले, फिर वो साधना करके भगवान के नियमों पर चले, तो फिर वो पर्दा हटता चला जाता है, एक ताकत आ जाती है, आत्म बल मिलता है, भगवान का बल मिलता है, भगवान योग अक्षेम करने लगता है। तो ये कारण है। अब एक भाई घूमता हुआ इधर 8-10 दिन पहले इधर ढूंढता हुआ आ गया, आपका वीडियो सुना होगा जी। आप पता नहीं, एक बार तो नंबर दे रखा है जी। मैंने उससे ये कहा, भाई आप क्यों आ गए? कह रहे महाराज जी मैं तो बहुत तंग पा गए, किसी से पूछा परेशानी में वो मिले ही नहीं। मैं बोले हमारे को तो जानता नहीं, हम तो गधे हैं, हमारे को कौन जानेगा, मैं कोई संत थोड़ी हम। तो बेचारा आ गया, तो उसको मैं बता रहा हूं, देखो भाई एक तो कभी आने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों तुम्हारी भूख नहीं है, भूख बढ़ा लो, खाम खा टाइम बर्बाद करने का हमारा स्वभाव नहीं है। और ज्यादा ही वो है तो मैंने फोन नंबर एक उसमें दिया था, दोबारा एक नंबर दे रहा हूं, 84 750 28 182, ये नंबर है, उस पर कांटेक्ट कर लेना अगर जरूरत हो तो। वैसे तो जो मैं बोलता हूं तुम्हारे दिमाग में आएगा ही नहीं, बल्कि गाली और दोगे मेरे को। अब दुनिया तो ये बोलती है माँ बाप की सेवा करो, दुनिया तो ये बोलती है घर का काम करो और मन भगवान में लगा दो, ये क्या बोलता है? यही है ना, जब तुम्हारे टाके टूटेंगे नरक में जाएगा, डबल काम नहीं होगा, तो तू कहेगा कैसा गुरु है, बेकार है तू। और दूसरा, आपने ये कड़वे वचन सुनने हो तो एक चैनल है प्रेमा भक्ति तत्व ज्ञान, उस पर सुन लेना, दुखी ना होना, फोन कर लेना मेरे पास जब ही आना जब टेम्परेचर हैवी हो जा। वैसे भगवान आने नहीं देगा कि आश्रम भी ऐसी जगह पर है। तो पहले ताकत बना लो, जीवन खुआ जा रहा है, सुख ढूंढ रहे हो, शरीर भी जर्जर हो गया, आंख कान भी खराब हो गए, बीमारी भी लग गई, फिर भी सुख की तलाश में बैठा है, कोई शर्म लाज नहीं आती। बूढ़ा हो गया फिर भी घर की चौखट पर कुत्ते की तरह कौन आया रे, अरे कौन आया रे, उठा नहीं जाता। कितनी दुर्गति है। अरे अब तो भगवान का नाम ले ले, जब तेरे को देख लिया सुख मिला नहीं, सब गद्दार हैं, लड़का बहू सब हंसते हुए निकल जाते, तू भोग रहा है, तो भेजे में ये आ जाए तो बात बन जाए। तो ये हालात है, तो आने का नहीं, प्रैक्टिकल करना है। खामखा जगह जगह धक्के खाने से कुछ मिलेगा नहीं आपको, जब तक कोई खास चीज सुन के प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। क्यों भाई? बिल्कुल मिल जाएगा। नहीं अरे अनादिकाल से भागवत सुन रहे हो, अनादिकाल से मंदिरों में जा रहे हो, हालत तो देखो आप।
लेकिन लक्ष्य या तो कामना का है, अगर मेरे को कुछ मिल जाए, या वो भक्ति है जो मन आउट है और शरीर की भक्ति हो रही है, तो उससे तो कुछ हो रहा नहीं। दो ही रीजन है, ना भगवान का नाम लो, भक्ति करो, और वैराग्य नहीं है उतनी मात्रा में, ये हो ही नहीं सकता। भगवान का नाम में अनंत शक्तियां हैं। 20 मिनट नाम लोगे, बोला नहीं जाएगा, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा आपका, आंसू गिरने लग जाएंगे, क्या मान रहे हो तुम? लेकिन उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, छुपना पड़ता है। एक भगत ने सवाल पूछा है, फिर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और ये ध्यान रखना, ओके विवेक भाई है, मैं तो इसको कृष्ण कहता हूं, मैं इसका चेला बनना चाहता हूं, लेकिन ये बना नहीं रहा है मेरे को। तो आप ये कमेंट डाल के कहना यार इसको चेला बना ले। तो एक भाई का सवाल है, भगत या सांसारिक तुलसी रुद्राक्ष की माला रखते हैं, इसका क्या कोई महत्व है? कोई रुद्राक्ष की माला डालता है, कोई तुलसी की माला डालता है, इसका कोई फायदा है, महत्व है, क्या चीज है? ये सवाल है उसका। जी जी। तो ये तो देखो भाई बाहरी वस्तु है, जो ज्ञानी है, भगत का पूर्ण तत्व ज्ञान रखते हैं भक्ति का, तो इसका वो कोई फायदा नहीं है। रुद्राक्ष डाल लो, तुलसी डाल लो, चाहे वो जैसे भैंस गाय का बेल डालते लोहे की, चाहे वो डाल लो आप। इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। तो ये तो स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, धर्म गुरु संत आदि दूर से दिखाने के लिए ये भारी आचरण है। भक्ति शरीर में नहीं होती जिसमें हम ये डाल रहे हैं, एक सूक्ष्म शरीर होता है अंदर, जिसको हेड मन कहते हैं, जिसको, उसमें जो कोई माला डाल ले, प्रेम की माला, ध्यान रखना क्या कह रहा हूं, इसके माला डालने से कुछ नहीं होगा। एक बोतल में पेशाब भर दिया, उसको साफ पानी में डालते रहो, 6 महीने तक डाल दो, कारक लगा है, और फिर निकालो, क्या होगा भाई? अरे आवरण तो अंदर है न माया का, जब तक वो नहीं हटेगा, जब तक इस खोपड़े से क्या होना है? तो भाई समझ रहा होगा। तो हमारे सामने अगर शंकर भी खड़े हो जाए, जिसकी रुद्राक्ष की माला डालते हैं, और भगवान श्री कृष्ण भी खड़े हो जाए, जिसके लिए हम तुलसी की माला डालते हैं, तो भी हमारे को कोई फायदा नहीं होगा, जब तक अंतकरण शुद्ध नहीं होगा, जब तक मन शुद्ध नहीं होगा। और मन शुद्ध होगा दहाड़ मारने रोने से निष्काम, तब बात बनेगी हमारी। कितनी माला डालो आप, अभी कुंभ वगैरह में देखा था आपने, 40-40 किलो माला डाल रहे हैं, है यूट्यूब पर करोड़ों आदमी देख रहे हैं, ज्ञान है ना उनको। हरे शरीर से ढोंग करके तो हमारे शरीर में, हमारे संसार में इतना दुराचार भ्रष्टाचार हो रहा है, कितनी कथाएं, कितना यह गवन, कितना क्या हो रहा है, गौशालाओं में यह गवन और कथा चल रही है, और गायों की हालत देखो जा करके, बुरा मत मानना। तो इधर माला नहीं डालनी है भाई। तो अगर श्री कृष्ण सामने आ जाए तो भी कोई लाभ नहीं मिलेगा, जब तक मन वाली मशीन उससे अटैचमेंट, निष्काम प्रेम नहीं करेगी, जब तक कोई लाभ नहीं मिलेगा। अवतार काल पर हम भी थे, हमने भी यही कहा है, ये श्री कृष्ण है क्या जो औरतों के पीछे घूम रहा है, लड़कियों के पीछे? ये कैसे हो सकता है? तो नॉर्मल आदमी भी नहीं करता है ऐसा। क्यों? जैसा मन हो वैसा ही दिखाई देगा। ध्यान रखना, अवतार काल में भी कितने लोगों को फायदा हुआ, जिनका अंतकरण शुद्ध था, बाकी किसी का फायदा नहीं हुआ। तो ये माला क्या करेगी भाई? अरे माला बेचने वाले दुकानदार, वो जो है बनाने वाले, उनका देखो ना कितनी बुरी हालत है। जो भागवत बेच रहे, छल कपट में लीन है। और कोई एक संत कह रहा है जी भागवत को लेकर के और सिरहाने पर सो जाओ, दिन रात रखो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
आजकल ऐसा भी लोग चल रहा है। जी महाराज जी। अरे जो किताब बेच रहा है 24 घंटे, इतनी बड़ी दुकान है, उसकी हालत देखो, हमेशा नजर रहती है 2 पैसे कैसे लूट लूं। तो इससे क्या होगा माला डालने से? तो इससे कोई बात नहीं बननी। और टीवी पर बिकता है, ये 4 मुख का वो है माला है, ये 2 मुखी है, 4 मुखी है, तुलसी की माला स्पेशल है, ये 4000 की है, 6000 की है, ऐसी डाल लो, ऐसा वो बांध लो, ऐसा ये कर लो। देखो कैसे लूट रहे दुष्ट राक्षस। और बेचारा नॉर्मल जीव जो दुखी है वो इनको समझ करके इनसे शोषण कराता रहता है, असली चीज को नहीं मानता। अरे बाहर आपका ये बांधने से आपका कर्म का फल कट जाएगा क्या? इतने बुरे कर्म जो रोज हम कर रहे हैं धर्म विरुद्ध, क्या ये किसी चीज के बांधने से तो नहीं कट सकते? तो भगवान से भी नहीं डरते, ये ऐसे ऐसे माला बेच रहे, लोगों को बहका रहे। अरे इतना तेरे को भगवान अंदर बैठा है, नोट कर रहा है, तेरे को नरक मिलेगा, चाहे तू संत है, चाहे कोई भविष्य वक्ता है, तू क्यों गलत गाइड कर रहा है? कम से कम शर्म तो कर। भगवान ने कहा मैं अंदर बैठा हूं, जो तू सोचता करता है, नोट करता हूं, दंड दूंगा। कोई परवाह नहीं। ये लोभ ऐसी चीज है, ये मान सम्मान ऐसी चीज है, हर एक चीज को ताक में धर के ये काम करता रहता है। तो भगवान साक्षात हरेक के हृदय में बैठे हैं और कोई लाभ नहीं मिल रहा, तो माला से क्या लाभ मिलेगा? आर्टिफिशियल चीज, फिजिकल ड्रिल। कम से कम सोच के देखो, ज्ञानी थोड़ा सा ज्ञान हो जाए तो भी इन चीजों को, ये तो एक पाखंड का दिखावा है। लंबे तिलक लगाना, ये लगाना, माला करना, क्या हो जाएगा एक खोपड़ा रंगने से? मन क्या है? मन तो अभी चेले बनाने की लग रही है। आश्रम बहुत बड़ा बना लूं, चेला बना लूं, फील बिछवा लूं और पटाखे छुटवाऊं और बड़ी गाड़ी में चलूं। अरे भगवान मिल जाता तो तेरे को वो ऐसा काम करता। तो तुच्छ चीज ये संसारिक जो दुखदाई है उनमें ही सुख मान रहा अभी तक। तो भगत कहाँ है तू? भक्ति तो आई है नहीं। तो भगवान के लिए पागल होके निष्काम निरंतर अनन्य भाव से रोए बगैर, और पूर्ण गुरु हो, क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, उसके बारे में भी रोना है। यस देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरे। वो निष्काम हो, निरंतर हो, अनन्य हो, अपने को आत्मा मान के। जब काम बनेगा, माला से काम नहीं बनेगा। माला तो मरने के बाद भी डाल रहे हैं लोग, फूल माला। कोई मुंह में घी डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, क्या है ये? अरे उसके कर्म तो उसके साथ चले गए। श्राद्ध कर रहे, किस चीज का श्राद्ध कर रहे हो? अरे अनंत बार अनंत माँ बाप गधे कुत्ते बना लिए, श्राद्ध करोगे तो पूरी सृष्टि में अनंत जन्म तक श्राद्ध नहीं कर सकते तुम। एक पितर है क्या तुम्हारा? भाई कितनी योनियों में जा लिए, तो सबसे संबंध है। तो भाई जो जीव करता है, जब तक शरीर है, जब तक कर्म नोट होते हैं, मन से प्यार करना पड़ेगा। उसमें वैराग्य, त्याग, सारी चीज आएंगी। धन से अटैचमेंट नहीं होगा, मोह खत्म होगा जो अपने आप को हम लगा रहे हैं। तब उस माला का फर्क है। फिर चाहे माला डाल के प्यार कर लो, चाहे बगैर माला से प्यार कर लो, फल मन का मिलेगा। एकादशी करके देख लो, खाली मन से प्यार करो, बैठ के आसन पे प्यार करो, लेट के प्यार करो, बाथरूम में प्यार करो, 10 दिन बगैर नहाए प्यार करो। वो नहाने धोने एकादशी का फल नहीं मिलता, मन का फल मिलता है। मन को आउट कर दो, सब जीरो। करते रहो करोड़ जन्म तक, क्या मिलेगा? तो भगवान से प्यार करना है तो मन से प्यार करना है। और प्यार करोगे, प्यार का मतलब है निरंतर मन से भगवान ही मेरा है, उसके सिवा कोई नहीं है। सब कुछ आपको फीका लगे और एक उसके बगैर रहा नहीं जाए। एक एक क्षण आपका युग के समान लगे। कहां माथा मारूं, कहां मरूं, और कुछ चाहिए नहीं। एक कृष्ण चाहता वो आता नहीं। जब रहा नहीं जाएगा तब भगवान आएगा। फिर वो माला कंठी डालो ना डालो,
कोई रोल नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।